आजकल की एक चोचलापन मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अगर आपके रिलेशनशिप में ना इतनी सी भी गड़बड़ होती है ना, तो आप लोगों से जाकर बखान जो करने लगते हो, जिससे जो रिश्ता थोड़ी सी लड़ाई पर खराब होता है ना, आप उसे एक बड़ा मुद्दा बनाकर अपने रिलेशनशिप को एक गड्ढे में डालते हो। अपने पार्टनर से लड़ाई करते हो, अपने दोस्तों से इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके, इतनी बातें करते हो अपने रिलेशनशिप के बारे में कि अपने रिश्ते का खुद ही गला दबाए जा रहे हो। थैंक यू एवरीवन, मैं उषा आपकी लव कोच, ऑलवेज आपके साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे नए दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है आपको अपने सारे ग्रुप और सारे दोस्तों में, ताकि आप जैसे लोगों की हेल्प हो जाए। और अगर रिलेशनशिप के बारे में कंसल्ट करना, आप मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हो, तो यहाँ पे स्क्रीन पे एक व्हाट्सअप नंबर है आपके लिए। आपको वहां जाकर पहले मैसेज करना है, फिर आपकी कॉल बुक होगी, फिर मेरे से बात होगी। लेकिन ध्यान रहे, इस कॉल के कुछ पेमेंट होती है जो आपको पे करना, मैं पहले ही क्लियर कह दे रही हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज हम बात करेंगे उन बेकार की बातों में आप अपना समय क्यों गवा रहे हो, अपने रिश्ते को क्यों तोड़ते हो। यार जरा सी लड़ाई हुई नहीं, आप अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल लगाते थे, आप अपने उस बेस्ट फ्रेंड को कॉल लगाते हो, आप अपने एक्स को कॉल लगा देते हो, उनसे अपने पार्टनर की बुराई करने लगते हो, और फिर वो आपको एक नई नई एडवाइस देंगे कि तुम ऐसे इग्नोर करो। अपना जब रिश्ता था तब वो आपको नहीं बचा पाए, अपना रिश्ते में आपको कभी वो प्यार नहीं दे पाए। लेकिन जब आज आप एक रिलेशनशिप में, तो आपको फ्री की एडवाइस वो दे रहे हैं। आपको समझ में आ रहा आप अपने रिश्ते के साथ क्या करे जा रहे हो। गलती नहीं करनी है। अगर पार्टनर से लड़ाई हुई है तो यहाँ पे शांत होकर आपको सिर्फ पार्टनर से बात करना है। ये नहीं कि आप किसी थर्ड पर्सन को अपने रिलेशनशिप में लेकर, जब आपसे पार्टनर बिल्कुल बात करने के लिए रेडी ना हो, आपका मुंह ना देखना चाहे, तब आप किसी थर्ड पर्सन को लाकर उससे बात करवा सकते हो। चाहे आपकी बहन हो सकती, चाहे आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते, चाहे उसके बेस्ट फ्रेंड हो सकते। लेकिन जब तक पार्टनर आपसे बात करना चाह रहा है, तब तक आप किसी को बीच में मत लाओ। क्योंकि मैंने ऐसे रिलेशनशिप टूटते हुए देखे जहां पे चार लोग चार तरह की बातें करते, जिससे आपका मन खट्टा हो जाता है, या आपका पार्टनर आपको धीरे धीरे इग्नोर करता है, क्योंकि आपकी सच्चाई कुछ उधर से पता चल रही है, कुछ इधर से। तो ये गलती आपको नहीं करना अगर आप एक रिलेशनशिप में हो। अगर आप जितना लोगों से छिपाना पसंद करोगे अपने रिलेशनशिप को, आपका रिलेशनशिप उतना ही अच्छा चलेगा। क्योंकि नजर लगती है, आपको भी पता है। जितना मुंह खोलोगे, जितना लोगों के सामने शो ऑफ करोगे कि मेरा पार्टनर मेरे लिए ये कर रहा है, उसने मुझे आईफोन दिया, उसने मुझे ये दिया, वो दिया, ऐसा किया, वैसा किया, इस जगह ले गया, उतना ही आपसे लोग जलेंगे। हो सकता है पीठ पीछे आपके पार्टनर को कॉल चला जाए, कुछ भी आपके बारे में बोल सकते हैं, आपको एक्स को लेकर, या आपका नेचर ऐसा है, कुछ भी लोग जलन में कुछ भी करते। ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रही मेरी ये बातें, तो ध्यान से सुनो। बेवकूफी मत करो, किसी को बीच में मत लाओ, जब तक कि बहुत ज्यादा आप दोनों के बीच में लड़ाई हो गई हो ना, और जब तक आपको लगे कि पार्टनर आपसे बात करने के लिए रेडी नहीं है, तब तक आप किसी से ये बातें मत करो, किसी को बीच में मत लाओ। अब दूसरी गलती के बारे में बात करते, जो लोग अधिकतर करते हैं। अगर पार्टनर गुस्सा हो गया तो उनसे एक दिन भी रहा नहीं जाता है, और आप धड़ल्ले से उनको इतने 50 कॉल, 100 कॉल, 200 कॉल जो करते हो ना, इससे आपका रिलेशनशिप और गंधवा जाता है, बिल्कुल गंदा हो जाता है। मत करो यार। मुझे तो हैरानी होती कि आप 100 कॉल कर कैसे लेते हो, 50 कॉल कर कैसे लगते हो। यार एक कॉल हो गई, समझ में आया, उसने नहीं उठाया, 2 कॉल, 3 कॉल, 4 कॉल, दैट्स इट। नहीं उठाना चाहता है, नहीं बात करना चाहता है वो अभी आपसे, आपको बात समझनी होगी। आप कोई बच्चे नहीं हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि वो जानबूझकर नहीं, वो कहीं बिजी। अरे सो रहा होगा, सो रही होगी, तो भी तो आपकी कॉल नहीं उठ रही है ना। तो क्या आप 100 कॉल किसी को मिस कॉल दोगे? उसे अजीब सा नहीं लगेगा कि आप किस जगह खड़े हो, आपका दिमाग कैसा काम कर रहा है? आप समझ रहे हो, आप खुद अपनी बुराई उसे बता रहे हो, आप खुद उसे बता रहे हो कि आप मेंटली डिस्टर्ब हो रही है, आप खुद बता रहे हो। तो ये गलती आपको कभी नहीं करनी है। 1-2 कॉल हो गई, अगर पार्टनर नहीं उठा रहे तो आपको रोना है, आप रो लो, लेकिन आप उन्हें परेशान मत करो जिससे आपका रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो जाए। यार वो इंसान आपको पागल, मेंटली डिस्टर्ब पूरा बोल देगा, और आपको लगेगा यार इसने कैसे बोल दिया। आप ऐसी हरकत करोगे तो कोई भी इंसान बोल देगा। यार मत करो ऐसी हरकतें।
ये छोटी छोटी हरकतें आपकी ना आपके रिलेशनशिप को खराब करे, मैं खुद बोल रही हूँ। इतनी बातें कर रहे हो, इतनी बातें कर रहे हो, हर तरह की बातें बताना जरूरी है? इतने लड़के हमारे पीछे पड़े, इतनी लड़की हमको कॉल कर रही है, तुम तो हमको बात ही नहीं करते, देखो वो लड़की हमसे नंबर मांग रही है। ऐसे ऐसे करके आप अपने पार्टनर को खुद ही दूर किए जा रहे हो, उसके में इनसिक्योरिटी फील करवा रहे हो, फिर वो बैकअप रखने की कोशिश कर रहा है, वो कर रही है तो आपको बुरा लग रहा है। आप किसी को ये बता रहे हो कि हम तुम्हें कभी भी छोड़कर जा सकते हैं, ये ठीक है, आप उसके मन में डर पैदा करो, मैं सबको बोलती हूँ कि पार्टनर के मन में होना चाहिए, लेकिन बार बार उन्हें रियलाइज नहीं कराना कि आपके पीछे इतने लड़के पड़े हैं, आप उन्हें भाव नहीं दे रहे। इससे पार्टनर थोड़ा सा अजीब सा महसूस करते हैं। फिर जब उनको चांसेस मिलेगा ना दोस्तों, तो वो आगे बढ़ जाएंगे, उनको लगेगा यार मेरी पार्टनर तो मुझे कभी भी छोड़ सकती है, तो क्यों ना हम ही थोड़ी सी पहल कर ले, किसी से बात करके दोस्ती कर ले, क्या पता वो हमको छोड़ के जाने वाली हो, क्या पता वो हमको छोड़ के जाने वाला हो। समझ रहे आप मेरी बात? बहुत ज्यादा मुंह खोलने की जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत उतनी बातें करो यार। रिलैक्स हो जाओ अपने रिलेशनशिप में, कोई कहीं नहीं जा रहा आपको छोड़कर, सब आपके पास है, आपका पार्टनर भी है। देखो जितना आप उसे याद करते हो ना दोस्तों, आपका पार्टनर भी याद करता। मैं ऐवे ही नहीं बोल रही हूँ कुछ भी, मैंने देखा है जितना प्यार आप उससे करते हो ना, आपसे भी आपका पार्टनर करता है। लेकिन जो ये गलतियां हमसे छोटी छोटी होती है ना, और हम जानते हैं ये गलती है, हमें पता है ये गलती है, लेकिन हम एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं, क्योंकि जब दूसरे का मामला होता है ना तो मुंह खोलना बहुत इजी होता है, लेकिन जब खुद पर बीतती है ना तब आता है ऊंट पहाड़ के नीचे। और यही हो रहा है, जब आपका रिश्ता बिगड़ा तो आपके सारे दोस्त खुल खुल कर आपको एडवाइस देंगे, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो रिश्ता टूट गया। लेकिन जब उनकी बारी आएगा तो एक कोने में वो रोते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो एक्सपर्ट नहीं है, उनको साइकोलॉजी पता नहीं है, साइकोलॉजी कैसे काम करती है। तो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्प कर दे। पार्टनर के साथ प्रॉब्लम है दोस्तों, तो आपको पता है क्या करना है, आपको सीधे उससे बात करनी है, सीधे बैठकर आप उससे बात करें कि क्या प्रॉब्लम हम दोनों में, क्या कर सकते हो क्या नहीं, क्या तुम्हें पसंद है और क्या नहीं। ऐसी ही बातें अपने पार्टनर से करो। लेकिन आप ये मत करो कि अपनी किसी बेस्ट फ्रेंड को साथ में लेके जा रहे, अपनी बहन को बीच में ला रहे, अपने भाई को बीच में ला रहे, उन दोनों से बात करवा रहे, आपको पता नहीं चलेगा बीच में क्या बातें हो रही है। हो सकता है लड़ाई हो जाए, हो सकता है आपकी कोई बुराई निकल जाए, ये गलती मत करो। जो भी भरोसा करना है खुद पर करो, अपने पार्टनर पे करो, सामने सामने बैठकर बात करो। वो आपको कॉल मैसेज क्यों नहीं करे, उनसे खुलकर प्यार से पूछो क्या प्रॉब्लम है, क्या मैं आपका वेट करूं, या आप नहीं चाहते मुझे, या आपके लाइफ में कुछ दिक्कत है, आप मुझे नहीं देखना चाहते, आप मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप मुंह खोलकर बोल दीजिए, मैं तुरंत आपकी लाइफ से निकल जाऊंगा या निकल जाऊंगी। ये होती है बातें जो आपको करनी है बिना डरे। मैं जानती हूँ ना उसकी हालत पतली हो जाएगी, आपसे वो उसने प्यार किया है दोस्तों, एक दिन का रिश्ता नहीं होता है किसी का, बहुत दिन का होता है, बहुत सालों का रिश्ता होता है। जैसे आप मरे जा रहे हो ना, सामने वाला भी एक दिन जरूर मरेगा। आज भले वो नहीं जान पा रहा कि वो आपसे कितना प्यार करता है, दूर होके देखो, 4 10 दिन 15 दिन अपने आप को गायब करके देखो, सामने वाले की कॉल आने लगेगी, फटने लगेगी, उसकी दिमाग खराब होने लगेगा उसका। यही सच्चाई आपको देखना है। अगर आप चाहते हो ना कोई आपसे प्यार करे ना, करके देख लो ये फार्मूला, 15 दिन के लिए साइलेंट हो जाओ, देखो सामने वाला कैसे मछली की तरफ तड़पने लगता है बिन पानी की। समझ आ गया? आई होप आप लड़के लड़कियों को एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अगर ये गलतियां आपसे हो रही है तो फटाफट अभी के अभी बंद करो। लड़ाई हुई है, पार्टनर नहीं बात करना, उससे रिक्वेस्ट करना है कि सामने सामने प्लीज आके मिलकर बात करो, सब कुछ हम ठीक कर सकते हैं। अगर आपको मैं पसंद हूँ या आपको मेरे साथ रहना, तो एक बार बात करके जरूर प्रॉब्लम सॉल्व करो। अगर वो मान जाती है, मान जाता है, तो सामने बैठकर बात करो, लेकिन किसी को भी अपने साथ लेकर मत जाओ। अपने पार्टनर को प्यार से मनाओ, वो कहीं नहीं जाएगा, ये मैं बोल रही हूँ। तो आपको अगर इस रिलेशनशिप के बारे में मुझसे कंसल्ट करना, तो फटाफट इस नंबर पे जाकर मैसेज करके अपनी कॉल बुक करें, फिर आप मुझसे पूरी बात खुलकर बताएं, मैं बेस्ट सोल्यूशन दूंगी। थैंक यू एवरीवन।